वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट के सारे PYQs MCQs। ठीक है, जितने इवन मार्कर्स हैं वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। ऑल्दो ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई मोटिव तो था नहीं, बट मैंने कल एनालिसिस के MCQs पोस्ट करे थे। उस पर एक कॉमेंट आया था कि पार्टनरशिप और कंपनीज के MCQs भी करवा दो या वो आप अपलोड कर दो। तो ठीक है, मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। अगर आप वीडियोस देख लेते हो तो प्रिपेयर कर लेना। टाइम तो कम ही है हमारे पास, अकाउंट्स का पेपर कुछ ही घंटों बाद है। सो ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो IUC आपको निकालना है, करंट अकाउंट में कितना डालेंगे। गिवन है राम और मोहन पार्टनर्स हैं, उनका फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम और नेट प्रॉफिट गिवन है 30,000। तो ठीक है, अब चेक करो। 3 लाख और 2 लाख का कैपिटल है, मतलब कि 30,000 का इंटरेस्ट राम का और 20,000 का इंटरेस्ट मोहन का। तो ये तो टोटल 50,000 बन गया, 50,000 बन गया। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो सिर्फ 30,000 है। तो प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा है। सो इनकी रेशो में डिवाइड करो। 30,000 का इंटरेस्ट राम का, 20,000 का इंटरेस्ट मोहन का, यानी कि 3:2 में हम लोग इस 30,000 को डिवाइड कर देंगे। सो 30,000 का 3/5 आएगा 18,000 और 2/5 आएगा 12,000। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद अनु, बिंदु एंड सिया पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1। सिया वॉज गारंटीड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 50,000। तो सिया को गारंटी मिली है 50 की। प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। हमें बताना है अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अनु। तो अनु कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगी वो बताना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं सिया का प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो सिया का प्रॉफिट आएगा 2 लाख का 1/5 यानी कि 40,000। ये इसका प्रॉफिट बन रहा है, बट गारंटी है 50 की। तो यानी कि डेफिशिएंसी कितने की रही, 10,000 की। 10,000 की डेफिशिएंसी है। अब बोला नहीं है इसमें कि बियर कौन करेगा। तो मतलब जितने भी दो पार्टनर बचे हैं, अनु और बिंदु, ये अपनी ओल्ड रेशो यानी 2:2 में बियर करेंगे, मतलब इक्वली। सो 10,000 का 5,000 तो अनु देगी और 5,000 बिंदु। तो अनु की डेफिशिएंसी कितनी आएगी इसमें, 5,000। 5,000, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोहित एंड मोहित पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 2:1 की। ठीक। और आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बताए हैं इतना और इतना। उन्होंने एडमिट किया है साहिल को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, जिसके लिए वो 25,000 का गुडविल प्रीमियम लेके आया है। और उसका जो एंड ही अग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू PSR। हमें बताना है कि साहिल कितना कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें बताना। कैपिटल का पॉइंट है ये। हमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल बैलेंस बताए हैं, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है 1,09,000 और 66,000। इनको टोटल करो। और जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया है वो भी तो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो वो भी इसी में ऐड कर दो। कितना था इनका, प्रीमियम था 25,000। ठीक है, सो आपके पास ये टोटल आ जाएगा 1,09,000 प्लस 66,000 प्लस 25,000, दैट इज 2 lakhs। 2 lakhs का टोटल हमारा कैपिटल बना। ठीक है, अब आप निकालो रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर मतलब जो नया पार्टनर है वो 1/5 के लिए आया है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/5 यानी 4/5। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। रेसिप्रोकल इस 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 5/4 से। ठीक है, 5/4 से। सो 2 लाख मल्टीप्लाई 5/4 इज 2,50,000। ये आ गई फर्म की कैपिटल। बस फर्म की कैपिटल आ गई। हमें पार्टनर का शेयर निकालना है, तो इसको पार्टनर के शेयर 1/5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो सॉरी। तो आएगा 50,000। सो नए पार्टनर का कैपिटल कितना बन गया, 50,000। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। ओके, इसके बाद राधे लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। तो 500 शेयर फोरफिट हो रहे हैं, 10 का एक है, 3 रुपए नहीं मिले। 300 ऑफ दी शेयर्स वर रीशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड। इसमें से हमने 300 शेयर 8 रुपए पे रीशू करें, यानी कि डिस्काउंट पे। हमें बताना है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। सो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, इसमें कैसे निकालोगे आप लोग। सिंपल देखो, जितने शेयर रीशू हो रहे हैं, रीशू हो रहे हैं 300 शेयर्स, ब्रैकेट लगाओ। अमाउंट फोरफिट कितना हुआ था, 3 रुपए नहीं मिले 10 में से, तो 7 मिल गए होंगे, 7। ठीक है, रीशू में डिस्काउंट कितना है,
10 वाला शेयर 8 में हो रहा है, मतलब 2 का डिस्काउंट वो कर दो माइनस, तो ये आएगा 300 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 1500। 1500, तो अगर प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं है ना, एक बेसिक आपको एमसीक्यू गिवन है, हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो ये आप सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, 1500 आंसर। ठीक है। चलो उसके बाद, कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 ऑन फर्स्ट कॉल। 10 में से 7 कॉल्ड अप करे, जिसमें से 2 की फर्स्ट कॉल नहीं मिली। सारे के सारे शेयर्स रीशू हैं 5 पे, एज 7 पेड अप। हमें बताना है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। सो देखो, शेयर फोर फीचर में कितना आएगा। शेयर फोर फीचर में हम करेंगे 1000 शेयर्स पे 7 कॉल्ड अप, जिसमें से 2 नहीं मिले, तो मतलब 5 मिल गए होंगे, 5000। ये हमने फोरफिट किया। हम री इशू कर रहे हैं, अ, सारे के सारे शेयर्स री इशू कर रहे हैं 5 रुपए पे, एज 7 पेड अप, 7 वाला शेयर 5 पे। सो मतलब शेयर फोर फीचर जो हमने डिस्काउंट दिखाया होगा वो कितना आएगा, 1000 पे 2 रुपए का। 1000 पे 2 रुपए का, यानी 2000 का, है ना। 7 वाला 5 में कर रहे हो, 2 का डिस्काउंट, तो 5000 का प्रॉफिट, 2000 का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 3000, जो कि हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सूची एंड रुचि पार्टनर्स हैं, इक्वली रेशो है इनकी। थ्रू आउट द ईयर रुचि विड्रू 12,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में इसने विड्रॉ करें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली। एवरेज पीरियड आपको बताना है जब हम हर मंथ की मिडल में करते हैं। सो इसका एवरेज बनता है 6 मंथ्स। नहीं याद तो सिंपल फॉर्मूला लगाना, पहली ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा। देखो हर मंथ की बिगिनिंग में, सॉरी मिडिल में, मतलब April 15 को पहली ड्राइंग्स करी होंगी, तो 11.5 महीने बचे। फिर लास्ट ड्राइंग हुई होंगी 15 मार्च को, तो 0.5 महीने बचे। अपॉन कर दो 2, तो ये बनेगा 12/2, यानी कि 6 मंथ्स आंसर। ठीक। इसके बाद, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख। तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। फर्नीचर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। 7 लाख से 8 लाख हुआ तो 1 लाख। ठीक है। स्टॉक रिड्यूस हुआ है टू 4 लाख फ्रॉम 420, तो 4 लाख 20 से 4 लाख हो गया, 20,000 का लॉस। डेबिट में आएगा 20,000। हमें बताना है गेन हुआ या लॉस हुआ, तो सिंपल है, 1 लाख माइनस 20, 80,000 का क्या आएगा, हमारा गेन आ जाएगा, 80,000 का गेन, ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विच वॉज डिसॉल्व वर 30 लाख एंड टोटल लाइबिलिटी वर 6 लाख। एसेट्स रियलाइज्ड एट 80% एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एट 5% लेस। एक्सपेंसेस गिवन है 30,000। हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है डिसोल्यूशन के टाइम पे। सो देखो, डिसोल्यूशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं रफली। टोटल एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं ना, टोटल एसेट डिसॉल्व हो रहे हैं 30 लाख, तो एसेट्स तो आते हैं डेबिट में, लाइबिलिटीज आती हैं क्रेडिट में 6 लाख। ठीक है। एसेट्स रियलाइज हुए 80%, तो 30 लाख का 80%, यानी कि 240, सॉरी 24 लाख। क्रेडिट में आएगा 24 लाख। ठीक है। और लाइबिलिटी सेटल हुई है 5% लेस पे, तो 6 लाख में से आप 6 लाख का 5% लेस करोगे तो आएगा 570, जो कि हम पे करते हैं डेबिट से। एक्सपेंसेस हैं वो भी डेबिट में आएंगे 30,000। तो आपके पास कितना बना, ये बनेगा 30 लाख प्लस 570 प्लस 30,000। तो यहाँ का डेबिट का टोटल तो बन रहा है 36 लाख, और क्रेडिट का बनेगा 24 + 6, यानी कि 30 लाख। सो डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब कि 6 लाख का हमारा यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। लॉस आएगा 6 लाख। ठीक है। पूरा लिखना नहीं है आपको कि हर चीज लिख लो, आप सिंपल देखो ना, डेबिट क्रेडिट में क्या आना है, अमाउंट डालो, खत्म बात। ओके। इसके बाद, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी। जब कंपनी सिक्योरिटी ऑफर करती है एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि एक सिलेक्टेड ग्रुप को हम शेयर इशू कर रहे हैं, पब्लिक में नहीं जा रहे। ठीक है। इसके बाद, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर प्रोविजंस। तो हम एडिशनल कितने पार्टनर्स को लेके आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 4 ऑलरेडी हैं, तो 46 आप एडमिट कर लो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अमित एंड सुमित पार्टनर्स हैं, उनका फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख।
कवि एडमिट हुआ है 1/5 के लिए एंड ब्रॉट 40,000 एज गुडविल प्रीमियम एंड 3 लाख एज कैपिटल। सो हम अमाउंट बताओ गुडविल प्रीमियम का जो कि सुमित में क्रेडिट किया जाएगा, मतलब PFG टू सुमित टू अमित, ये करते हो ना, तो सुमित में कितना आएगा वो बताना है। सो देखो गुडविल लेके आया है ये 40,000। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताई, तो जो इनकी ओल्ड रेशो होगी, ओल्ड रेशो कितनी है गिवन ही नहीं है, तो इक्वल मानो। ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइसिंग मानते हैं, मतलब इक्वल इक्वल। तो 20,000 20,000, आंसर ए 20,000। ठीक है। इसके बाद गोपाल कृष्णा एंड गोविंद पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:3। कृष्णा की रिटायरमेंट होती है 1 अप्रैल को एंड गोपाल एंड गोविंद परचेज्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय गिविंग हिम 1,20,000। तो जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी पार्टनर क्या करते हैं, उसका शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्टनर को गेन होता है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होता है। सो 80,000 वॉज पेड बाय गोपाल एंड 40,000 वर पेड बाय गोविंद। हम एंट्री करते हैं गुडविल की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। सो जो गेन कर रहे हैं पार्टनर वो बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेंगे ना। सो कितना कितना दे रहे हैं, 80,000 और 40,000। हमें बतानी गेनिंग रेशो कितनी है, तो खुद सोचो जब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, सो ये एंट्री गेनिंग रेशो में ही तो होती है ना। तो ये 80 और 40 आपको गेनिंग रेशो ही बताइए, 8:4 यानी 2:1, 2:1, ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद एट द टाइम ऑफ फोर फीचर शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो ध्यान रखना शेयर फोर फीचर के केस में शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है जितना हमने कॉल किया है। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। ठीक है। देन इलाइट लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट पे 10% के, और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 4 लाख। हमें बताना है प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा। तो ध्यान रखना लॉस जब भी लिखा होता है ना तो इसमें डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम दोनों कंसिडर होते हैं। ठीक है, मैं इधर ही लिखती हूँ, वो स्क्रीन ही ब्लिंक हो जा रही है यार। सो देखो टोटल जो लॉस दिखाया हुआ है वो है 4 लाख का। ठीक है, इसमें से कुछ तो डिस्काउंट होगा, कुछ प्रीमियम होगा। डिस्काउंट बोला है 100 पे 10% यानी कि 10 रुपए का, 20,000 डिवेंचर्स पे 10 का डिस्काउंट यानी 2 लाख का डिस्काउंट। तो 4 लाख में से 2 लाख का अगर डिस्काउंट है तो बाकी के 2 लाख का क्या होगा, प्रीमियम होगा, बहुत सिंपल। ठीक है। देन नेट एसेट्स माइनस पर कैपिटल रिजर्व क्या होता है, नेट एसेट्स यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें पता है एसेट्स डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, और हमारा कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट होता है। ठीक है। सो अगर मैं एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस कैपिटल रिजर्व कर दूं, नेट एसेट्स का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, और उसमें से कैपिटल रिजर्व भी माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा परचेज कंसिडरेशन। ओके। इसके बाद व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्रीमियम द कंपनी कलेक्ट शेयर प्रीमियम अलोंग विद द फॉलोइंग। जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके संग हम रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल के साथ, या किसी के भी साथ। ऑफ कोर्स किसी के भी साथ कर सकते हो, है ना, किसी के साथ भी कर सकते हो, क्वेश्चन बताएगा ना वो तो। देन ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है सो रीवैल्यूएशन का लॉस और गेन हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाता है, ओल्ड रेशो में। ठीक है। इसके बाद आशा और निशा पार्टनर्स हैं 3:1 में। चारू एडमिट हुई है 1/4 के लिए एंड द प्रॉफिट्स विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम आशा एंड निशा। तो उसने अपना 1/4 शेयर दोनों पार्टनर से इक्वल इक्वल लिया है। हमें न्यू PSR निकालनी है। ठीक है। सो मतलब क्या है कि वन फोर्थ का 1/2 यानी कि 1/8 ये कौन देगा, आशा सेक्रीफाइस करेगी। ठीक है, और इतना ही 1/8 निशा सेक्रीफाइस करेगी। सो 1/8 1/8 तो सेक्रीफाइस आ गया, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। आशा का ओल्ड शेयर है 3/4, सेक्रीफाइस है 1/8, ये बनेगा 8, 5/8, 5/8। ठीक है, अब आपको देखो दिख रहे हैं ऑप्शंस में 5, ये रहा 5 इसका न्यू शेयर है, तो ऑप्शन सी ही आंसर बनना है। ओके। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी भाग रही हूँ, बट हमें क्विकली ही करना है। आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। ओके। इसके बाद बोला है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट हम कितना दिखाएंगे, तो ठीक है, देखो दिया हुआ है। रुद्र देव एंड शिव पार्टनर्स हैं 532, कैपिटल इनके गिवन है फिक्स्ड,
बिसाइड कैपिटल शिव ने लोन दिया है फर्म को 75,000 का, और डीड के अकॉर्डिंग आईयूसी देना है, आईयूडी है, सैलरी है, और इंटरेस्ट ऑन शिव के लोन पे है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर शिव विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड दे विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। हमें ड्राइंग्स बताइए। आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग IOL इज इतना। सो ऑफ कोर्स हमें नेट प्रॉफिट के लिए इंटरेस्ट जो है लोन पे वो माइनस करना पड़ेगा। तो 7,06,750 में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो देखो लोन कितना दिया है। लोन दिया है 75,000 का। रेट इसमें बताया है 9%। और लोन दिया किस दिन है, लोन दिया किस दिन है ये नहीं बताया गया इसमें। तो 75,000 का 9%। यस। तो ये आएगा, डेट तो आपको गिवन नहीं है, मतलब 1 अप्रैल ही है इसमें। ठीक है। तो ये आपके पास 75,000 का 9% आएगा 6,750, जो हम इस प्रॉफिट में से करेंगे माइनस। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास 7 लाख आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है। 7 लाख का नेट प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7 लाख। ठीक है। इसके बाद व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो देखो तीनों पार्टनर का निकालोगे इससे अच्छा है एक पार्टनर का निकालो। हमें पता है रुद्र के में चारों ऑप्शन में अलग अलग अमाउंट है, तो आप रुद्र का ही निकाल लो, है ना। देखो रुद्र ने विड्रॉ करे थे कितने, रुद्र विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। तो 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख की ड्रॉइंग्स। ठीक है। और रेट गिवन है 12% पर एनम, 12% पर एनम। और हर मंथ के हर क्वार्टर के एंड में, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये लगेगा आपके पास 9/2 यानी कि 4.5। सो 2 लाख का 12%। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9/2 यानी 4.5/12। ठीक है। 4.5 का एवरेज बन रहा है। सो 2 लाख का 12% फॉर 4.5 मंथ्स इज 9,000। अब ऑप्शंस में चेक कर लो 9,000 गिवन है क्या इसका, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन बी 9,000। ठीक है। तो आप एक पार्टनर का निकालना और उसका निकालना जिसमें सारे ही ऑप्शंस में यूनिक अमाउंट हो। अगर आप देव का निकालने बैठते हैं देखो दो ऑप्शन सेम है 45 45, तो फिर कैसे करते हैं, इसलिए उसका निकालो जिसमें सारे अमाउंट अलग है टाइम बचाने के लिए। ठीक है। ये डन है। इसके बाद अंडर द फ्लक्चुएटिंग अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग में ऊपर नीचे चलता है। क्यों, क्योंकि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, आईओडी, ये सब डायरेक्टली हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, तो इसीलिए कैपिटल फ्लक्चुएट करती है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, रीजन इज करेक्ट। ठीक है। बस ये हो गया इतना। ओके। इतने क्लियर है आपको क्वेश्चंस। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव एंड करण पार्टनर्स हैं, रेशो इनकी इक्वल है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 18 लाख, एसेट्स हैं 20 लाख के, एंड लाइबिलिटीज हैं 5 लाख। हमें निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू गिवन है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स हैं आपके पास 20 लाख के, लाइबिलिटी है 5 लाख की यानी कि 15 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू है 18 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आया 15 लाख, ये बचेगा 3 लाख का गुडविल। ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी। ओके। देन नेक्स्ट है, हमें निकालना है ड्यूरिंग द ईयर, क्या पूछा है आपसे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना होगा। ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2। 1 अप्रैल को बैलेंस गिवन है उनके कैपिटल में 150 और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आईओसी विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। आईओडी सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 10,000, फर्म को लॉस हो गया। अब समझो जब फर्म को लॉस होता है सो उस केस में कोई भी आईयूसी नहीं दिया जाता। सो अमाउंट कितना आएगा, निल आएगा। हाँ अगर इधर अगर चार्ज बोला होता चार्ज, तो हम लॉस के केस में भी आईयूसी दे देते, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा। सो इस केस में निल होगा आंसर। ठीक है। देन डैश इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस।
क्या होगा इसमें आंसर? अग्रीमेंट, ऑफर, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ये सब आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये सब आप आगे पढ़ना, लॉ पढ़ोगे तब पढ़ना ये सब। सो पार्टनरशिप किसके बेसिस पे चलती है? अग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है। देन एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR among the existing partner, reserves are transferred to partners capital in which ratio? ओल्ड रेशो। जितने भी रिजर्व्स हैं वो ओल्ड रेशो में डिवाइड होते हैं। देन इसके बाद महक एंड रविश पार्टनर्स हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पे लोन गिवन बाय महक टू द फर्म वॉज 30,000। महक ने फर्म को लोन दिया 30,000 का। रविश ने दिया है 15,000 का, और मिसेस रविश ने दिया है 10,000 का। तो भाई महक और रविश तो चलो पार्टनर्स हैं, ये आउटसाइडर है मिसेस रविश। ठीक है। तो फर्स्ट पेमेंट हम किसको करेंगे? ऑर्डर ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। सबसे पहली पेमेंट की जाती है आउटसाइडर को। आउटसाइडर कौन है? मिसेस रविश लोन। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। देन सुरभि एंड लीना पार्टनर्स, इनकी रेशो 5:3। आशी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। आशी एक्वायर्ड 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि। आशी ने अपने शेयर का 3/5 सुरभि से लिया है। तो आपको बताना है हाउ मच शेयर डिड आशी एक्वायर फ्रॉम लीना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कर देते हैं इसे। देखो, सुरभि और लीना की रेशो है 5:3, और आशी आई है 1/4 के लिए। आशी ने 3/5 ऑफ हर शेयर, ऑफ मतलब अपने शेयर का 3/5। सो 1/4 का 3/5 जो है, यानी कि 3/20, ये किससे लिया है? ये सुरभि से लिया है। मतलब ये सुरभि का सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है। हमें बताना है कि आशी लीना से कितना लेगी। तो अगर 3/20 सुरभि से लिया है तो रिमेनिंग लीना से लेगी। तो टोटल आशी का शेयर 1/4 है। इसमें से 3/20 तो उसने किससे लिया? सुरभि से। बचेगा कितना ये बचेगा आपके पास 5-3, 2/20, यानी कि 1/10। ये किससे लेगी? लीना से। ठीक है, लीना से 1/10। ओके। चलो उसके बाद सनबीम लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने से डेबिट होगा? लॉस में दोनों आएंगे, डिस्काउंट भी और रिडम्पशन का प्रीमियम भी। सो डिस्काउंट तो इसमें देखो है नहीं, प्रीमियम पे हो रहे हैं इशू, उसको कंसीडर मत करो। 5% के रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। तो 5% ऑफ 100 इज 5। 5 × 20,000 इज 1 लाख, तो 1 लाख का लॉस। इसके बाद हमें बताना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितने होंगे। सो नरगिस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड लाइबिलिटीज ली हैं 2 लाख की। पेमेंट हम कर रहे हैं बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। सो कंसिडरेशन कितना आएगा? 8 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि 6 लाख। डिनोमिनेटर में रखो, फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 20%, तो मतलब 120। ये कितना आएगा आपके पास? ये आएगा 5,000। 5,000 डिबेंचर्स, ऑप्शन बी। ओके। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर रिजर्व कैपिटल? तो रिजर्व कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है जो कि सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे हम ले सकते हैं। तो देखो, इधर लिखा है पहला ऑप्शन, इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, ऑप्शन ए। ठीक है। देन गोपाल कृष्णा गोविंद पार्टनर्स हैं, रेशो 5:3। कृष्णा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। ओके, क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, चलो इसको हमने कर लिया है ऑलरेडी, स्किप करते हैं इसे। देन असर्शन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज है, और ये P&L में ही आता है, डेबिट होता है। सही है, क्यों? क्योंकि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो रीजन भी सही है। दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है। देन इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, अ शेयर ऑफ 10 issued at a premium of 2 on which 8 per share have been called and 6 per share is received is forfeited। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? हमेशा कॉल्ड अप से डेबिट होता है। ठीक है, कॉल्ड अप से डेबिट होता है। सो देखो, शेयर्स कितने, देखो 10 का शेयर था, 2 का प्रीमियम है, ऑन विच 8 हैव बीन कॉल्ड। ठीक है, और हमने 8 कॉल करे हैं, और 6 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं, वो फोरफिट हो गया। ठीक है। सो कैसे आएगा इसका आंसर? सो देखो, 8 में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, मतलब कि 10 + 2 का शेयर है, जिसमें हमने कॉल कितने करे हैं? 8 रुपए, और 8 में प्रीमियम है, तो मतलब 2 का प्रीमियम होगा, 6 का कैपिटल होगा, तो हम 6 रुपए कॉल्ड अप मान के
शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे, ऑप्शन डी। देन इसके बाद अ शेयर ऑफ 100 ऑन विच 70 हैज बीन रिसीव्ड इज फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30। सो 100 का शेयर है जिसपे 70 मिल गए, 30 नहीं मिले। मिनिमम प्राइस कितना होगा जिसपे हम शेयर को री इशू कर सकते हैं? तो मिनिमम होता है जितना पैसा नहीं मिला, यानी कि एरियर जितना है उतना मिनिमम प्राइस री इशू का हो सकता है। तो एरियर 30 का है, सो 30 ही हमारा आंसर बनेगा। ओके। देन इसके बाद अनु, चारू और दिव्या पार्टनर्स हैं, रेशो 2:1 कैपिटल्स दिए हुए हैं। एंड अनु पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर दिव्या का शेयर जो है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम शुड नॉट बी लेस देन 75,000। सो गारंटीड अमाउंट कितना है? 75। प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, और आपको निकालना है दिव्याज अमाउंट ऑफ गारंटी इज शॉर्ट बाय द फॉलोइंग अमाउंट। कितने से डेफिशिएंसी रह गई वो हमें बताना है। सो देखो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया है 2 लाख का, ठीक है। इसमें से हम आईयूसी माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए। तो 5% का आईयूसी ऑन 5 लाख, 5 लाख का 5% इज 25,000, 3 लाख का 5% इज 15,000, 2 लाख का 5% इज 10,000। तो ये माइनस करो 2 लाख में से, ये आएगा 150 का डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2:1 में। सो 2/5, 1/5, 2/5, ये आएगा 60, 30, 60, ठीक है। अब दिव्या को गारंटी मिली है 75 की, तो दिव्या का शेयर आया है 60, गारंटीड है 75, यानी कि 15,000 से कम ही रह गई। सो हमारा आंसर इसमें क्या बन जाएगा? 15,000। ओके। उसके बाद फाइनल अमाउंट जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में आफ्टर गारंटी, तो वो कितना आएगा? ओ देखो, हमें बोला है ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट आ गए, और जो अनु ने गारंटी दी है दिव्या को, तो ठीक है, ये 15,000 की जो डेफिशिएंसी रही वो हम अनु के शेयर में से माइनस करेंगे। तो 60,000 में से 15,000 कर दो माइनस, तो अनु का प्रॉफिट आएगा 45, चारू का तो सेम ही आएगा 30, और दिव्या का इंक्रीज होके हो जाएगा 75। तो 45, 30 और 75, 45, 30 और 75, ऑप्शन डी, ठीक है। देन हम करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं जो हमने ना किया हो। रिदम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 30 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 12 लाख, कंसिडरेशन है 23 लाख का। एक्सेस वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख ओवर नेट एसेट्स विल बी। सो देखो, हमारे पास कंसिडरेशन बना है 23 लाख का, ठीक है, और आपको बोला है कि एक्सेस वैल्यू कंसिडरेशन की 5 लाख की है ओवर नेट एसेट्स। मतलब अगर आप चेक करो तो हमारे पास कंसिडरेशन कितना बन रहा है? 23 लाख, ठीक है, और एक्स्ट्रा कितना है? 5 लाख ओवर नेट एसेट्स। मतलब जितना कैपिटल बनता है उससे एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुडविल, गुडविल का पैसा दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा, ये गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा। इसके बाद ही तो सिंपल है। ईशा और नमन पार्टनर्स हैं, रेशो है 2:3। 1 अप्रैल को इनकी रेशो इक्वल बन गई। हमें बताना है ईशा का गेन या सेक्रीफाइस। तो ओल्ड माइनस न्यू करना है, सिंपल। ईशा का ओल्ड था 2/5, न्यू है 1/2। ये कितना आएगा? ये आएगा 1/10 का गेन, 1/10 का गेन, ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख का, एवरेज है 80,000, NRR है 10%, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, कैपिटल का 10%, यानी 6 लाख का 10%, 60,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको दिया है 80,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल, मतलब 20,000, ऑप्शन सी, 20,000, ठीक है। नर्मदा लिमिटेड इशूड 5,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। हमें बताना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का अमाउंट। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। फेस वैल्यू 100 की है, 100 इंटू 5,000 इज 5 लाख, 5 लाख का 8% करोगे तो ये आपके पास आएगा 40,000, ठीक है, 40,000।
इसके बाद सनबीम लिमिटेड ने इशू करे 4,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95 मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। हमें बताना है 6% डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। तो डिवेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो 4,000 इंटू 100, 4 लाख। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें दिया है, हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन योगिताज एडमिशन। तो फर्म की गुडविल निकालनी है। युवराज और योगेश पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1 की। इन्होंने एडमिट किया है योगिता को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कैपिटल गिवन है 450 और 150, एंड योगिता लेके आई है 250 का कैपिटल। आपको फर्म की गुडविल निकालनी है, तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालो फर्म की। टोटल कैपिटल कैसे आता है, नए पार्टनर का कैपिटल है 250, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। शेयर है 1/5, तो ये होगा 5/1। सो 250 × 5 ये आएगा 12,50,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो सभी का कैपिटल जो कि है 450, 150 और नए पार्टनर का कैपिटल 250। ये करते हैं माइनस, 12,50 में से 4,50, 1,50 और 2,50, ये आएगा 4 लाख। 4 लाख क्या आ गया हमारा, गुडविल। ओके, गुडविल। ठीक है। देन मोनू और सोनू पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:3। Admitted Ram as a new partner for 3/5 share in profits, which he acquired 1/5 from Monu and 2/5 from Sonu। हमें न्यू PSR निकालनी है। तो देखो, फ्रॉम मतलब है कि आपको डायरेक्टली सेक्रीफाइस बताया है। ठीक है, ऑफर फ्रॉम में डिफरेंस होता है। फ्रॉम का मतलब डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है। सो मोनू का न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड है 2/5, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। सो 1/5 का आ गया न्यू। ठीक है, इसी तरह से आप निकालो सोनू का 3/5 माइनस 2/5 यानी कि 1/5, ये आ गया न्यू शेयर। सो 1 और 1, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी बनना चाहिए, 1 और 1, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन में, असर्शन गिवन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें कि जितने भी लोग हैं वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। अब चाहे बिजनेस एक पर्सन चलाए सबके बिहाफ पे या फिर सब लोग मिलके चलाएं। ठीक है, रीजन गिवन है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड competing with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all profit made by him or her in that business। तो अगर एक पार्टनर एक फर्म के जैसा ही सेम बिजनेस चलाता है, कंपीटिंग चलाता है, कंपीटिंग नेचर का है, तो उस केस में वो जितना ही प्रॉफिट बनाएगा वो फर्म को पे कर देगा। तो रीजन भी सही है, बट ये इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कह सकते, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आयशा लिमिटेड फोरफिटेड 1,10,10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इशू हुए हैं 20% के प्रीमियम पे, यानी कि 10+2। ठीक है, 10+2। नॉन पेमेंट फॉर फर्स्ट कॉल ऑफ 2, तो इसमें से 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली और फाइनल कॉल 3 रुपए की। ठीक है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा ये हमें बताना है। तो देखो, सिंपल ही है, 10+2 का शेयर है जिसमें फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, नहीं मिली। फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, वो भी नहीं मिली। ठीक है, सो कितना पैसा आपको मिल चुका होगा, 5 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए मिल गए होंगे बाकी के। सो 5 × 1,10,000 यानी कि 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला पॉइंट है, शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। गलत, पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। पेड अप कैपिटल वो पार्ट है सब्सक्राइब्ड का जो कि कॉल हो चुका है, नहीं, उसको तो हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। अ कंपनी कैनॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो एक कंपनी जितना एमओए में अमाउंट दिखा दिया है उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकती, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं कर सकते यार, ऑथोराइज्ड है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट सही है। ओके, बाकी गिवन है पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कि सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे हम कॉल्स कर सकते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व नहीं रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है जी, इसके बाद
गिवन है एल एम और एन पार्टनर्स हैं, रेशो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उनका हमें गिवन है। उन्होंने डिसाइड किया है कि रेशो इक्वल बन जाएगी। ओके। डेबिट बैलेंस हमें गिवन है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या पढ़ रही हूँ मैं। देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 2 लाख इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस है P&L में, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है। हमें बताना है कि एंट्री क्या होगी, तो ध्यान रखो जनरल रिजर्व और P&L ये सभी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होंगे। तो एंट्री बनेगी, देखो फर्स्ट और सेकंड तो एंट्री होगी नहीं, ऑप्शन ए और बी तो नहीं है। अमाउंट है 2 लाख और 4 लाख, सो 2 लाख और 4 लाख, इसको आप ओल्ड रेशियो 5:3 में डिवाइड करोगे। ठीक है, 5:3 में करोगे। सो देखो इक्वल तो होगा ही नहीं, 5:3 में अमाउंट अलग ही आएंगे, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। निकालने बैठने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट कर ही दिए ना हमने। और रेशियो है 5:3, तो इक्वली तो डिवाइड होंगे नहीं भाई। तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा, बचा क्या, डी। ठीक। देन इसके बाद हमें दिया हुआ है एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:3:1। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर रेशियो होगी 3:1। एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एसेट है, इनकम है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। ठीक है। ओके। देन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ ABC, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं 40,000 के, उनको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो देखो डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, सी। ठीक है। देन the debentures which are payable on the expiry of a specified period either in lump sum or in installments during the lifetime of the company, वो डिबेंचर्स जिसको हम पे कर देते हैं या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में, सो उन डिबेंचर्स को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर्स की रीपे हम करते हैं। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, यस। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, गलत। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, कैन बी। कोलेट्रल में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीमियम पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन बी इज द आंसर। इसके बाद प्रीमियर ऑटो लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करे हैं 360 के, एंड मेड द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। आपको बताना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे। तो बहुत सिंपल, 360 का कंसिडरेशन अपॉन डिबेंचर है 100 का, डिस्काउंट है 10%, यानी कि अपॉन 90, तो आएगा 7,000, सॉरी 4,000। 4,000 ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी डन है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, नीता सुमन और हरीश पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1। सुमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ऑन द डेट ऑफ सुमन रिटायरमेंट 30,000 वॉज ड्यू टू हर, हमें 30,000 सुमन को देना है। रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है टू पे हर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे मतलब उसके लोन अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो कर नहीं दे ना, इमीडिएटली इंस्टॉलमेंट में दोगे। सो हमें बताना है 30,000 कहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो आपको आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, लोन अकाउंट में। ठीक है। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है डेथ के केस में, ये ध्यान रखना। लोन अकाउंट बनता है रिटायरमेंट के केस में। इसके बाद नित्या, श्रेया और इशिता पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो है इनकी 5:3। फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, और हमें गिवन है नित्या विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमें नंबर ऑफ मंथ्स बताने हैं जिसपे हम IOD निकालेंगे, तो एवरेज पीरियड का क्वेश्चन है। 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 9 + 0.2, ये आएगा 4.5 मंथ्स। अगर आपको याद है टेबल तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला लगा लेना। फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 9 मंथ्स बचेंगे, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ्स बचेंगे अपॉन 2, तो 4.5, ऑप्शन बी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट IOC विल बी अलाउड एट 10% पर एनम, तो IOC कितना होगा इशिता के कैपिटल पे, ये हमें बताना है। तो इशिता का कैपिटल कितना है जी, इशिता का कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का 10% इज 20,000, ऑप्शन सी। ठीक है जी। इसके बाद ये भी कर ही लेते हैं। खुशी, नमिता और मानवी पार्टनर्स हैं 5:3।
30 जून को खुशी की डेथ हो गई, ठीक है, 30 जून यानी अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट ऑफ डेथ, उसका प्रॉफिट हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 10%। पहले एवरेज निकालो, उसमें से 10,000 माइनस करो, तब आपके पास आएगा। तो देखो, प्रॉफिट्स हमें बताए हैं, 1 20 - 50, ये आएगा 70,000। ठीक है, 70,000 प्लस 1 70 बनेगा 240। 240/3 कर दो, बचेगा ये 80,000। 80,000 में से 10,000 को करो माइनस, आया 70,000। सो 70,000 पे आप निकाल दो 70,000। और खुशी का शेयर है 5/10, 3 महीने फॉर्म में रही, तो आपके पास अमाउंट आएगा 8750। ठीक है, 80,000 कैसे आया? हमने पहले तो एवरेज निकाला, उसमें से 10,000 लेस कर दिया 70,000, उस 70,000 को उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया और टाइम पीरियड से। सो 8750, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो ये तो हम कर लिया हमने इस तरह के क्वेश्चंस। 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार वर फोर्फिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3। तो हमारे पास, अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो छोड़ो। 200 शेयर्स हैं, 10 का एक है, पार पे इशू हो रहे हैं, फोरफिट हुए हैं बिकॉज फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं मिली, तो 3 रुपए नहीं मिले। और 2 रुपए की हमने फाइनल कॉल अभी कॉल ही नहीं करी, नॉट कॉल्ड, बाकी बचे 5 रुपए। हमें बताना है शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। आपको पता है जितना अमाउंट कॉल्ड अप है उतने से ही भाई डेबिट हो जाएगा, उतने से ही डेबिट होगा। ठीक है, सो हमारे पास कितना आएगा ये, देखो, हमने कॉल किए होंगे टोटल 8 रुपए, 5 ये और 3 जो हमें नहीं मिला, तो 8 रुपए कॉल किए होंगे ऑन 200 शेयर्स, यानी कि 200 × 8 इज 1600, ऑप्शन बी। ठीक है, देन आपको दिया है इंदु विजय और पवन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:3। इन्होंने एडमिट किया है सुभाष को, और न्यू पीएसआर गिवन है इतना। अब बैलेंस शीट में एक तो आईएफआर है, इन्वेस्टमेंट्स है 90,000 की, मार्केट वैल्यू है 80,000 का। हमें बताना है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो देखो, 90 की इन्वेस्टमेंट 80 की दिख रही है, तो 10,000 का तो भाई फॉल है जो कि इस आईएफआर में से यूज होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, आईएफआर डेबिट 80,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, और बाकी का हम डिवाइड करेंगे उनकी रेशो में। तो ऑप्शन डी ही हमें सही दिख रहा है इसमें, तो डी ही आएगा आंसर। ठीक है, देन इसके बाद अमित, सुमित और कियारा पार्टनर्स हैं 2:1 में। सुमित इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन गिवन है 920, हमें बताना है कितना कमीशन हम पे करेंगे। तो अगर आफ्टर चार्जिंग बोला हो तो आप कैसे निकालते हो, आफ्टर चार्जिंग में हम लोग करते हैं, नेट प्रॉफिट है 9,20,000। ठीक है, रेट है कमीशन का 15%, और आफ्टर मतलब डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 1 15, तो आएगा 9,20,000 का 15/1 15, ये आएगा 1,20,000। ठीक है, जब भी आफ्टर होता है सो डिनोमिनेटर में रेट प्लस हम लोग कर देते हैं, सो 120। ठीक है, इसके बाद पी क्यू आर पार्टनर थे, रेशियो है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 5%। देना था 5%, दे दिया 10%, तो एक्स्ट्रा दे दिया है 5%। फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री इसमें पास करनी है। तो ठीक है जी, बना देते हैं इसको। तो देखो, पी क्यू और आर और टोटल। ठीक है, हमें पता है कि हमने आईयूसी देना था 5%, दे दिया है 10%, तो 5% एक्स्ट्रा दिया है ना, वो हम पार्टनर से वापस लेंगे, तो पार्टनर होंगे डेबिट, पार्टनर होंगे डेबिट। ठीक है, इनका कैपिटल था 2 लाख, तो 2 लाख पे 5% इज, 2 लाख पे 5% होता है हमारा 10,000। 1 लाख पे 5% इज 5,000, और 50,000 पे 5% इज 25। ठीक है, 50,000 पे 5% इज 25। ठीक है, 2,500। ओके, 2,500। ठीक है, 50,000 पे 5% इज 2,500, तो ये टोटल आएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, दैट इज 17,500।
ठीक है। अभी डेबिट हुआ है पार्टनर के लिए, मतलब फर्म के पास ये पैसा पहुंचेगा। तो पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट। 17,500 को अब आप इनकी जो रेशो है 2:1 उसमें डिवाइड कर दो। 2/5 यानी कि 7,000। 7,000 और 3,500, बस आपको नेट निकालना है। ये आएगा 3,000 का डेबिट। ठीक है, 3,000 का डेबिट, उसके बाद 2,000 का क्रेडिट। ठीक है, 3,000 का डेबिट, 2,000 का क्रेडिट और 1,000 का क्रेडिट। सो पी डेबिट, क्यू और आर क्रेडिट। अब देखो, क्वेश्चन में बोला है इनके कैपिटल फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। ऑप्शन बनेगा बी। पी इज करंट अकाउंट डेबिट 3, क्यू का 2 और आर का 1 करंट अकाउंट से। ठीक है। देन इसके बाद आदित्य, अभिनव और अंकित पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। आदित्य वॉज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस, जिसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा 42,000 का। उसने अग्री किया है कि वो डिसोल्यूशन के खर्चे भी बियर करेगा। और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो 33,000 का है, विच वर पेड बाय आदित्य। तो पार्टनर के खर्चे पार्टनर ने पे करे, इसकी तो कोई एंट्री होती नहीं। तो कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, सिंपल, जितना उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है यानी कि 42,000। 42,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन है। असर्शन आपको गिवन है। सो देखो, असर्शन दिया हुआ है, इन अ पार्टनरशिप फर्म, इन अ पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पे द फर्म डेट। एक पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर के एसेट्स को भी हम फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो असर्शन तो सही है। रीजन है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। नहीं जी, अनलिमिटेड होती है, गलत है रीजन। तो असर्शन सही है, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद केवल लिमिटेड परचेज्ड सन्ड्री एसेट्स फ्रॉम गणपति लिमिटेड फॉर 2860। अमाउंट वॉज पेड बाय इशूइंग फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, तो हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कर लिए। सो देखो, 2860 अपॉन फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 10% यानी कि 110। तो ये कितना आएगा यार, 2860 अपॉन 110 इज 26,000। 26,000 हमारा शेयर्स के नंबर, ठीक है। इसके बाद अदिति, सुकृति और नीति पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। सुकृति डाइट ऑन 30 जून। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 450 का। इफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, सो हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे सुकृति की कैपिटल में। सो देखो, प्रॉफिट है 450, सुकृति का शेयर चेक करो, वो है 2/5, और 30 जून को डेथ हो गई, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने फर्म में रही। तो 4,50,000 का 2/5 फॉर 3 मंथ्स इज 45,000, ऑप्शन बी, 45,000। ठीक है। देन इसके बाद, चलो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये कर लेते हैं। सरिता लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। सो ठीक है, 100 शेयर फोरफिट हो रहे हैं, 10 का एक है, जिसमें से हमने 8 कॉल्ड अप कर लिए, मतलब 8 कॉल करें एट अ प्रीमियम ऑफ 2। ठीक है। और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, कॉल में से 5 का अलॉटमेंट नहीं मिला जिसमें प्रीमियम भी है, मतलब 3+2 का अलॉटमेंट नहीं मिला। फर्स्ट और फाइनल कॉल थी 2 रुपए की, जो अभी तक कंपनी ने नहीं कॉल करी है। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीशूड टू अशोक एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। तो 8 वाला शेयर, 8 कॉल्ड अप, 10 में री इशू हुआ है, हमें गेन बताना है कि री इशू पे हमें कितना फायदा हुआ। सो देखो, करते हैं इसे सॉल्व। हमें बताना है गेन ऑन री इशू। सो हमें पता है कि 8 कॉल करें जिसमें से 5 का हमें अलॉटमेंट नहीं मिला और 2 का उसमें प्रीमियम है। ठीक है। सो मतलब 8 में से हमारे पास 5 तो आ चुके होंगे, बाकी के 3 नहीं आए। ठीक है, तो 5 हम फोर फीट कर रहे हैं, तो शेयर फोर फीचर में कितना गया होगा, 100 शेयर पे 5 रुपए यानी कि 500।
ठीक है। अभी 500 का जो प्रॉफिट है ये 100 शेयर्स पे है, तो 70 जितने री इशू करें उस पे कितना होगा? 500 पे अगर 100 शेयर पे अगर 500 का प्रॉफिट है, यानी कि एक शेयर पे 5 रुपए का है, तो 70 पे कितने का होगा? 70 पे होगा 70 × 5, दैट इज 350। 350। ठीक है। देन इसके बाद हम कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन? किस तरह के क्वेश्चन तो हमने काफी कर लिए, ये देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पे अगर फर्म एक्सपेंसेस पे कर देती है, तो एंट्री बनती है पार्टनर टू बैंक, क्योंकि फर्म ने पे कर दिया तो बैंक क्रेडिट होगा। हमें बताना है सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, हम कौन से अकाउंट में उन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे? तो हम डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल में डेबिट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। देन इसके बाद ईशा और मनीष पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल को इन्होंने अग्री किया कि इनकी रेशो इक्वल हो जानी चाहिए। गुडविल गिवन है फर्म की 3 लाख, आपको एंट्री पास करनी है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हमें एंट्री करनी है। ठीक है। सो पहले तो गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा इसमें। तो ईशा का ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू होगा 1/2। इसी तरह से मनीष का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू है 1/2। ये आएगा 2 3 6 5 1/10 का सेक्रीफाइस। ठीक है। इसके बाद 4 - 5, तो -1/10 यानी कि गेन। सो मनीष डेबिट टू ईशा, 3 लाख की गुडविल है, इसको 1/10 कर दो तो 30,000 30,000। ठीक है। 30,000 और 30,000। ठीक है। ठीक है। सो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आएगा 30,000 30,000 मनीष टू ईशा। ठीक है। मनीष टू ईशा, ऑप्शन नंबर ए, मनीष टू ईशा 30,000। ठीक है। देन इसके बाद कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। डव लिमिटेड ने इशू करे 8,000 डिवेंचर्स, 100 का एक है, 5% का प्रीमियम है। हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बताना है, तो आपको पता है फेस वैल्यू पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू है 100 की, रेट है 11%, तो 100 का 11% इज 11 रुपये ऑन 8,000 डिवेंचर्स, तो कितना आएगा ये? 88,000, ऑप्शन सी। ठीक है। देन कृति, हीना और निधि पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है। निधि रिटायर्ड, रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो है वो 1,50 का है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 1,20 का। ठीक है। सो हमें बताना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना हम निधि के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो देखो 1,50 का रिजर्व है, 1,20 का क्लेम है, तो ये बचा हमारे पास। तो बहुत सिंपल है, 1,50 का रिजर्व है और 1,20 का क्लेम है, तो मतलब सिंपल आपका 30,000 का जो रिजर्व है वो पार्टनर में डिवाइड होगा उनकी रेशो में। हमें बताना है निधि में कितना जाएगा, तो निधि का शेयर है 1/6, तो 30,000 का 1/6 यानी कि 5,000। ठीक है। ये भी डन है। इसके बाद रोहित, उदित और मोहित पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1। मोहित रिटायर्ड, बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स गिवन है 1,80 का, मतलब मोहित रिटायर हो रहा है, उसका हमें क्लोजिंग कैपिटल बताया है 180 का। रोहित एंड उदित अग्री टू पे हिम 2 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, मतलब कि देखो कैपिटल तो 180 का बना है, बट बाकी पार्टनर ने बोला है कि हम तो इसे 2 लाख देंगे, तो एक्स्ट्रा 20,000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? गुडविल है। वो क्या है? गुडविल है। किसकी? मोहित की गुडविल। मोहित की गुडविल कितनी है? 20,000 गुडविल शेयर। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आप 20,000 को टिक मत मार देना, थोड़ा सा रुको। अच्छा हाँ, हमसे यही तो पूछा है। हमसे पूछा है मोहित शेयर ऑफ गुडविल इन दी फर्म। सो मोहित का शेयर गुडविल का कितना होगा? 20,000, 20,000। ठीक है। फर्म का अगर पूछता तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते शेयर से। ठीक है। ओके। देन असर्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। क्या हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को फिक्स्ड एसेट के सेल पे जो लॉस होता है उसको राइट ऑफ करने में यूज नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते यूज, बिल्कुल सही है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन इन द कंपनीज एक्ट 2013। यस, कंपनीज एक्ट में जो यूजेस लिखे हैं उसी के लिए यूज हो सकता है, उसके अलावा
किसी भी पर्पज के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों सही है, रीजन भी सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगला शेयर तुम्हारा गारंटी का ही है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। ये देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में 45 पार्टनर्स हैं। इट वांट्स टू एडमिट 7 मोर पार्टनर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो ऑलरेडी 45 है, 7 को और आप एडमिट करना चाहते हो। ओनली डैश मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन दी पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू एक्ट। तो देखो, टोटल मैक्सिमम तो 50 हो सकते हैं, 45 ऑलरेडी हैं, तो आप सिर्फ 5 को और एडमिट कर सकते हो, ऑप्शन सी। ठीक है, देन इसके बाद, if all the forfeited shares are reissued, the balance, if all the forfeited shares are reissued, the balance, if any, left in the forfeiture shares account is transferred to, कहाँ पे डालते हैं जितना ही बैलेंस बचता है फोरफीचर में? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ऑप्शन सी, कैपिटल रिजर्व। ओके, देन एक पॉइंट है, राघव लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 एंड फाइनल ऑफ 1। मिनिमम प्राइस जिस पे हम शेयर को रीइशू कर सकते हैं, सो मिनिमम होता है कॉल्स इन एरियर के इक्वल। सो 10 का शेयर है जिसपे 3 और 1 की फाइनल कॉल नहीं आई, मतलब 4 रुपये नहीं मिले, तो 4 हमारा मिनिमम प्राइस हो सकता है। ठीक है, सो ठीक है यार, हम लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। पार्टनरशिप और कंपनीज के भी हो गए, एनालिसिस की मैंने सेपरेट वीडियो डाल ही दी थी। अब इसके अलावा देखो, एमसीक्यूज तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी बुक्स में भी बहुत सारे हैं, बट हमने काफ़ी कर लिया। इसके अलावा भी मैंने सैम्पल पेपर वीडियो भी डाली हुई है। एमसीक्यू पे मैंने पहले 2 वीडियोस और डाली हुई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ऑल द टाइम कम बचा है, बट अगर आप ये वीडियो देखो तो यार 1.5x पे देख के क्वेश्चंस देख लेना, मन करे तो। अदरवाइज सब सही है, हमने पढ़ ही लिया है सब कुछ। ठीक है, सो कल एग्जाम है, दिस इज द लास्ट वीडियो जो मैं आप पोस्ट कर रही हूँ अकाउंट्स के लिए। बाकी हम फिर इको और बीएसटी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, स्पीड में करना, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, फॉर्मेट्स का ध्यान रखना, और कॉन्फिडेंट होके बढ़िया पेपर देना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।